STAT स्टेट ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस ठीक है ना, फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टेंस लेसन का नाम है। यानी द्रव की भौतिक अवस्थाएं, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, अवस्थाएं, द्रव की भौतिक अवस्था। वैसे द्रव की बुक में आपको दिया है, कितना दिया है, 3 का वर्णन किया है, जबकि होते हैं कितना, 5 होते हैं, लेकिन हम भी 3 लिखा दे रहे हैं। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्था होती है। नंबर 1 आपका हो जाएगा सॉलिड। सॉलिड को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, ठोस, ठोस अवस्था हो जाएगा, सॉलिड स्टेट। दूसरा आपका लिक्विड हो जाए, लिक्विड, जिसको हम क्या कहते हैं, द्रव, द्रव हो जाएगा। आपका तीसरा क्या हो जाएगा, आपका गैस, GAS, गैस। एनी प्रॉब्लम। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। पहला क्या है, सॉलिड, और दूसरा क्या है, लिक्विड, तीसरा क्या है, गैस। एनी प्रॉब्लम, राइट डाउन, पहला हेडिंग डालिए। पहला हेडिंग डालो सॉलिड, ठोस अवस्था। पहला हेडिंग डालिए ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में हेडिंग डालिए सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था लिखो, हेडिंग डालिए। देखिए ठोस अवस्था, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। द्रव की बात किया जाए, द्रव अवस्था, ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और फिर उसके बाद गैस की अवस्था में दोनों, उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे पहला है, पहले में याद रखिएगा, लिखिए पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। पदार्थ की अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है। उसे ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। हो गया, इसमें लिखिए ठोस अवस्था में द्रव के कणों के बीच, ठोस अवस्था में द्रव के कणों के बीच बहुत कम, बीच स्थान बहुत कम होता है। ठोस अवस्था के द्रव के कणों के बीच स्थान बहुत कम होता है। स्थान बहुत कम होता है। हो गया, अर्थात इनके कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, अर्थात इनके कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, अर्थात इनके कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं। हो गया,
उदाहरण में लिखो लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि। उदाहरण में लिख लीजिए लोहा, लकड़ी, बर्फ आदि। ठीक है, इसमें क्या निश्चित होगा? आकार और प्लस आयतन, इसमें दोनों निश्चित होगा। ठीक है ना। अब दूसरा लिखिए, दूसरा हेडिंग डालिए लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था क्या है? द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। हो गया। देखो इसमें लिक्विड स्टेट की बात किया जा रहा है, इसमें आकार तो अनिश्चित होगा। आकार क्या होगा? निश्चित होगा? नहीं होगा, जबकि आयतन निश्चित होगा। देख रहे हो, इसमें आकार अनिश्चित होगा, आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। समझ में आया? इसमें क्या होगा? लिक्विड में आकार अनिश्चित होगा, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी का आकार क्या होगा? ग्रहण कर लेगा। ठीक है ना। जैसे आप पानी को अगर भगोना में रखिए, भगोना का आकार ग्रहण कर लेगा। यदि आप बाल्टी में रखोगे तो क्या होगा? बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा। लोटा में रखोगे, लोटे का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन आयतन तो होगा, सेम होगा। एक सुनाई दे रहा ना बच्चा? जैसे एक बाल्टी पानी लीजिए, उसको कढ़ा में रख दीजिए, तो किसका आकार का हो जाएगा? कड़े का आकार। लेकिन बाल्टी में जो पानी 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा ना, कढ़ा में भी उतने होगा ना, ये अलग होगा? सेम होगा। आयतन लिखो निश्चित रहेगा, लेकिन आकार अनिश्चित हो जाएगा। लिखो द्रव अवस्था हेडिंग डाल दिए हो, लिखे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे उसे द्रव अवस्था कहते हैं। उसे द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे लिखो जल, दूध, ग्लिसरीन, तेल। जल, दूध हो गया, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, कामा, तेल आदि, ये आपका लिक्विड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? आप तीसरा डालिए हेडिंग। तीसरा है गैस स्टेट। गैस स्टेट, गैस अवस्था। गैस अवस्था, आप गैस अवस्था में देखिए, गैस स्टेट, गैस अवस्था। ठीक, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस अवस्था कहते हैं। उसे गैस अवस्था कहते हैं। हो गया? उसे क्या कहते हैं? गैस अवस्था कहते हैं। चलो देखो, देखो इसमें आकार
और आयतन दोनों होगा, लेकिन ये अनिश्चित होगा, निश्चित नहीं होगा। दिन में आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, नहीं मिल पाएगा यहाँ पर। यहाँ सिस्टम बंद है कि भराई कहा नावा 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 एजेंसी जाए। आकार एवं आयतन इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। समझ में आया? इसमें आकार देखिए, सिलेंडर में यदि आप क्या गैस है ना, गैस को सिलेंडर में किस सिलेंडर का आकार ले लेगा, लेकिन उसका आयतन क्या होगा, आयतन भी अनिश्चित होगा, आयतन निश्चित नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे हम लिख लो वायु, ऑक्सीजन, वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि लिख लो। ठीक है ना। ये सब क्या होगा, ये सब आपका क्या है, गैस अवस्था हो जाएंगे। अब हेडिंग डालिए अगला, तरल पदार्थ। एक तरल पदार्थ हेडिंग डालो, तरल पदार्थ। अब तरल पदार्थ किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा शायद, कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है? इंग्लिश में इसको फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। FLUIDS है। ठीक है ना। फ्लूइड्स माने क्या होता है, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। जैसे द्रव तथा गैस में बहने का गुण पाया जाता है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ। हेडिंग डालो, तरल पदार्थ। वे पदार्थ, वे पदार्थ जिसमें, वे पदार्थ जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, वे पदार्थ जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसे तरल पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। नोट में लिखो, नोट या नोटी नोट, ये नोटी नोट। हो गया। लिखिए नंबर 1, द्रव में ठोस, कामद्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव में ठोस, कामद्रव और गैस, द्रव में ठोस, कामद्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव में ठोस, द्रव है ना, हाँ द्रव है, द्रव, द्रव पदार्थ, द्रव अवस्था लिखा है ना इसमें। द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का मिश्रण संभव है, तीनों का मिश्रण संभव है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, वातावरण की गैस, वातावरण की गैसें, दूसरा पॉइंट लिखना है, वातावरण की गैसें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती हैं। वातावरण की गैसें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड
वातावरण की गैसें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती हैं, जल में घुल जाती हैं। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए। जल में घुली ऑक्सीजन के कारण, जल में घुली ऑक्सीजन के कारण, जल में घुली ऑक्सीजन के कारण जल में घुली ऑक्सीजन के कारण जलीय जंतु श्वसन, जल में घुली ऑक्सीजन के कारण जलीय जंतु श्वास लेकर जीवित रहते हैं। श्वास लेकर जीवित रहते हैं। हो गया। जल में घुली ऑक्सीजन के कारण जलीय जंतु श्वास लेकर जीवित रहते हैं। हमने देखो पहला यही बताया था कि वातावरण में गैस जो ऑक्सीजन और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है ना, ये जल में क्या है, घुलनशील। अगर यदि घुलनशील नहीं होता तो जलीय जंतु क्या होते हैं, मर जाते हैं। जलीय जंतु क्या होते हैं, मर जाते हैं। वो क्या है, श्वसन क्रिया नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन इसमें ये घुलनशील है जल में, इसलिए क्या है, जलीय जंतु पाए जाते हैं जलों में, नहीं अन्यथा जलों में जलीय जंतु नहीं पाए जाते। समझ में आया? पत्थर में पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उसमें घुलनशील नहीं है। जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक होता है। जल में क्या होता है, अगला पॉइंट लिखो। जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक होता है। जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है। जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है। हो गया। चलो अब सुन लो। पहला देखो हमने बताया है, ध्यान दीजिए, पदार्थों की भौतिक अवस्था है, फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टेंस। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किसे कहते हैं, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। रिक्त स्थान क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक लगता है। आकर्षण बल क्या होता है, बहुत अधिक लगता है। जैसे हुआ आपका पत्थर हुआ, ठीक है, पत्थर, लकड़ी, कोई दिक्कत, चूना, ये सब क्या है, सॉलिड में आएंगे। कौन कौन से, लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, ईटा भी आएगा, ये भी आएगा। व्हाइट बोर्ड भी क्या होगा, ठोस में आएगा। ये भी, घड़ी भी ठोस में आएगी। समझ में आया ना? अब फिर दूसरा हमने बताया, द्रव अवस्था किसे कहते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित रहेगा लेकिन आयतन निश्चित होगा, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। इसमें याद रखिए, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन का आकार ले लेगा, इसलिए उसका आकार अनिश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, इसलिए उसका आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, चाहे भगोने में रखो चाहे बाल्टी में रखो, ठीक है ना। और इनके बीच आकर्षण बल कम लगेगा। आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। द्रव की अपेक्षा अधिक होगा, लेकिन ठोस की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। और इनके अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठोस की अपेक्षा अधिक होगी, और कण की उसके गैस की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। फिर अगला है, उदाहरण में जैसे दूध, दूध लिखा है, जल लिखा है, दूध लिखा है, ग्लिसरीन, तेल, पारा आदि ये द्रव धातुएं हैं। क्या है, द्रव। पारा भी एक पदार्थ है जो आपके घड़ी में देखे होंगे, कहीं कहीं लगा होता है, वो चमकता है, रोशनी पाने पर क्या होता है, स्वयं चमकने लगता है, स्वतः। अगला है आपका गैस अवस्था। गैस अवस्था पदार्थ की अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस अवस्था। गैस अवस्था में बहने का गुण पाया जाता है, जबकि द्रव अवस्था में भी बहने का गुण पाया जाता है। गैस की अवस्था जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया, ये सब क्या है आपका, गैस है। क्या है,
गैस है। कोई दिक्कत? इनमें अणुओं के बीच दूरी क्या होगी? अधिक होगी। इनके अणु बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है ना, आकर्षण बहुत कम लगेगा। अब फिर इन दूसरा हमने अगला लिखा है तरल पदार्थ, फ्लूइड्स इंग्लिश में कहते हैं। वे पदार्थ जिसमें बहने का गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तरल पदार्थ। अभी हमने बताया द्रव अवस्था और क्या गैस अवस्था दोनों में तरलता का गुण पाया जाता है। फिर मैंने ये भी बताया है कि वातावरण में, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होगा। वो तो कैल्शियम ऑक्साइड है, वो दूसरा है, वो आपका चूना का है, कली चूना। ये देखो CO2 यही कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। मानव क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे। कौन ग्रहण करता है? पेड़ पौधे। अब फिर यही बताया ना कि वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन के कारण क्या होते हैं? जलीय जंतु श्वसन करते हैं। अगर यादव ऑक्सीजन जल में नहीं घुलनशील होगा तो श्वसन क्रिया होगी, सब जो जानवर उसमें पाए जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी ना, तो मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जल में रहेगा नहीं अगर घुलनशील नहीं होता तो। लेकिन घुलनशील है इसलिए जल में पाया जाता है। समझ में आया? और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है जल में? पेड़ पौधे। जली पौधे हैं, जल के द्वारा घुलनशील है ना, घुलनशील पदार्थ है। तो क्या होता है? जल में भी, ठीक है, जल में भी के अंदर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आपने कभी देखा नहीं? समुद्रों में, बड़े बड़े समुद्रों में एल्गी जैसे पाए जाते हैं, एल्गी, बड़ी बड़ी एल्गी पाए जाते हैं। रिसर्च करके देखिएगा, कभी आप लोग समुद्र देखे नहीं हो, पोखरी वोखरी देखे हो ना, तो काई ऊपर पाया जाता है, अंदर की सतह जो पाते हैं, हाँ, थोड़ा थोड़ा कुछ कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। देखो आपका जो अक्सर देखोगे, ये क्या नाम उसका, कमल के फूल जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, अंदर इसमें होते हैं ना। और सिंघाड़ा भी, बैगनी वाला फूल, हाँ, अन्य फूले भी पाए जाते हैं। कि कहा कैसे? अच्छा बताओ, जल में कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? सोचिए, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड जल में मिल रहा है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? चलो अगला टॉपिक अगले दिन।